नमस्ते। आज का विषय है पैशंस, धैर्य। हम धैर्य को समझते ही नहीं। इंसान का सबसे बड़ा साथी पैशंस होता है, धैर्य होता है। दो साधु तपस्या में लीन थे। एक साधु थोड़ा हरफन मौला था जो नाच गा रहा था, और दूसरा एकदम सीरियस आसन में बैठा हुआ लीन था। वो आंख बंद किए हुए बिल्कुल साधना में था। फिर क्या था, नारद मुनि भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुंच गए और भगवान विष्णु से पूछा कि हे भगवान, आप सबसे पहले इन दोनों भक्तों में किसको उपलब्ध होंगे? एक तो भक्त जो नाच गा रहा है और दूसरा काफी सीरियस मुद्रा में बैठा है, काफी गंभीर है। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं सबसे पहले वो जो नाच गा रहा है उस भक्त को उपलब्ध होऊंगा, और दूसरा जो सीरियस है भगवान नारद पूछ पड़े तो नारायण कहते हैं कि जो सीरियस है उससे तो अभी कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता, उसको तो मैं उपलब्ध होऊंगा नहीं। इस पर क्या था, नारद मुनि पहुंच गए दोनों संतों के पास, और जो पहला नंबर का संत था जो नाच गा रहा था उससे पूछ पड़े कि बताओ, भगवान तो 100 वर्षों के बाद ही उपलब्ध होंगे। बस क्या था, वो भक्त जो नाच गा रहा था और जोर जोर से नाचने लगा, झूमने लगा और बोलने लगा, बस सिर्फ 100 वर्षों के बाद नारायण प्राप्त हो जाएंगे। उसके खुशी का ठिकाना ना रहा। फिर नारद मुनि दूसरे साधु के पास पहुंचे जो काफी सीरियस था, गंभीर था, एकदम तपस्या में लीन था, आसन टिका कर बैठा हुआ था। उससे बोल पड़े कि भगवान तो 100 वर्षों के बाद ही तुम्हें उपलब्ध हो पाएंगे। अब इस पर क्या था, उसने आसन छोड़ दिया, उठ खड़ा हुआ, उसके गुस्से का ठिकाना ना रहा और अपने जितने साधना की चीजें वस्तुएं थी सबको उठाकर पटक दिया, फेंक दिया। कहा कि अभी 100 वर्ष के बाद प्रभु के दर्शन होंगे। मुंह मारे ऐसे, प्रभु से हमको नहीं मिलना, उठ करके चल दिया अपने कृत्य में जो आप वो करता था वो करने चला गया। तो दोस्तों, मेरा मतलब है कि धैर्य को सभी धर्मों ने प्राथमिकता दी है। धैर्य से बड़ा मनुष्य का कोई साथी नहीं। जिसके पास धैर्य है, जो बिंदास है, वो उदास नहीं है, वो खुश है और मस्त है। और धैर्य ही सबसे बड़ा चीज है। भगवान श्री कृष्ण गीता में यही उपदेश देते हैं, धैर्य से बड़ा मनुष्य का और कोई साथी नहीं। प्रतीक्षा से बड़ा आपका और कुछ हो ही नहीं सकता। जो साधना करनी है सिर्फ धैर्य की करनी है। आपके पास धैर्य हो, बस आपका जीवन खुशियों में भर जाता है। तो धैर्य को सभी धर्मों ने प्राथमिकता दिया है। आप कभी गंभीर मत होइए, धैर्य रखिए और मस्त रहिए। परमात्मा आपके साथ हैं। मनोज उपाध्याय को विदा दीजिए, कल फिर मिलने की आस में। और आप सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक भी करें, कमेंट करना ना भूलें। मैं आप सबों से परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद साथियों।